गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 2 पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो इम्पोर्टेंट परिकल्पना है उसका अध्ययन कर रहे हैं। नेक्स्ट जो परिकल्पना है ऑटो स्मिट की अंतर तारक धूल परिकल्पना, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। प्रसिद्ध रूसी वैज्ञानिक ऑटो स्मिट ने 1943 में अंतर तारक धूल परिकल्पना प्रस्तुत किया। यह परिकल्पना सौर मंडल की उत्पत्ति ब्रह्मांडों की धूल कणों से बताई है। यह परिकल्पना कांट और लाप्लास के विचार पर आधारित नई परिकल्पना थी, जिसमें गणित और तर्क का सहारा लिया गया था और इस प्रकार इसे अधिक मान्यता भी मिली। अंत तारक धूल परिकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड में गैस और धूल कण बिखरे पड़े थे। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ गैसें और धूल कण आकर्षित कर लिए गए और ये सूर्य के चारों ओर फैलकर सूर्य की परिक्रमा करने लग गए। अपेक्षाकृत जो भारी धूल कण थे वो तली पर एकत्रित हो गए और जिससे कि धूल की चक्रिका डिस्क बनी। धूल कणों के टकराने से उनकी गतिज ऊर्जा का जो पर्याप्त भाग था ऊर्जा में परिवर्तित होकर अंतरिक्ष में विकृत होने लग गया। कणों के टकराने के साथ साथ उनकी अपेक्षित गति में कमी आई, जिससे कि चक्रिका बनाने में काफी सहायता मिले। चक्रिका रूप में एकत्र धूल कण पहले ग्रहों के भ्रूण के रूप में आए और बाद में क्षुद्र ग्रह जो छोटे ग्रह थे वो बनने लगे और ये क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा फिर से करने लग गए। पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों का निर्माण ठोस पदार्थों से हुआ है। क्षुद्र ग्रहों के बिखरे पदार्थों के आपस में मिल जाने से उनका आकार और बड़ा हो गया और वे ग्रह बन गए। ग्रहों के निर्माण के बाद जो बचे हुए पदार्थ थे ग्रहों की परिक्रमा करने लग गए। बाद के वर्षों में जब वे घनीभूत होकर ठोस हो गए तो उससे उपग्रह बने। सभी ग्रहों के कोणीय संवेग में काफी अंतर मिलता है, क्योंकि सबका आकार एक जैसा नहीं है और न ही घूर्णन गति भी एक समान मिलती है, जिस कारण उनका अर्थव्यास भी कम मिलता है। उसका कोणीय संवेग अपेक्षाकृत अधिक और अर्धव्यास वाले ग्रह से काफी कम है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल सूर्य के समीपी ग्रह बने और ये काफी भारी तत्वों से निर्मित हुए। बृहस्पति, शनि इत्यादि भारी एवं बाहरी ग्रह हल्के तत्वों से बने हैं। ग्रह निर्माण की प्रथम विकास अवस्था में धूल कण चपटी चक्रिका में संग्रहित हुए और अत्यंत अपारदर्शक हो गए। सूर्य की किरणें चक्रिका के उन भागों को जो सूर्य के काफी दूसरे तरफ थे, काफी दूर थे, उनको भेद नहीं सकी, जिसके कारण उन भागों का तापमान काफी नीचे हो गया या कम हो गया। किंतु जो सूर्य के काफी निकट थे वह उसकी किरणों से अत्यंत गर्म हो गए, उनका तापमान अधिक हो गया और इसी कारण सूर्य के जो समीपी ग्रह
प्रस्तर धात्विक पदार्थ स्थान पाकर दूरस्थ ग्रहों में हल्के और वाष्पशील पदार्थ जो कि काफी ठंडक पाकर ठोस हो गए। पृथ्वी कभी भी पिघली हुई अवस्था से नहीं गुजरी। इसके आंतरिक भाग में अधिक तापमान होने के बावजूद यह ठोस अवस्था में मिलती है और इनकी आंतरिक भाग में अधिक तापमान होने का प्रमुख कारण रेडियोधर्मी तत्वों के विखंडन का होना है। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उन्हें डिफ्यूजन के कारण पृथ्वी का आंतरिक भाग में काफी अधिक तापमान पाया जाता है। उसके बावजूद ऊपरी दबाव के कारण यह ठोस अवस्था में ही मिलता है। पृथ्वी तथा सौर मंडल के अन्य ग्रहों का जो ऑर्बिट है वो वृत्ताकार है। इसका कारण विभिन्न कणों का टकराकर अपनी गति का औसत परिणाम प्राप्त कर लेना है। गति का औसत परिणाम प्राप्त करने से ग्रहों के कक्ष क्या होंगे, एक समान होंगे और वे एक दिशा में ही घूमने लगेंगे। और यही कारण है कि पृथ्वी तथा सौर मंडल के अन्य ग्रहों का जो रोटेशन ऑर्बिट है वो वृत्ताकार मिलता है। और इस प्रकार से ऑटो स्मिथ ने अपनी अंततारक धुर परिकल्पना को समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिग बैंग थ्योरी का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।